आरबीआई क्रिप्टो को लेकर एक बार फिर अलर्ट मोड में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि स्टेबल कॉइन रिस्की है और कंट्रीज को सीबीडीसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आरबीआई का क्लियर मैसेज है, सेंट्रल बैंक का मनी ही अल्टीमेट सेटलमेंट एसेट रहनी चाहिए और वही ट्रस्ट का एंकर है मॉनेटरी सिस्टम में। आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा, क्रिप्टो एसेट इंक्लूडिंग स्टेबल कॉइन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। अब सवाल उठता है, आरबीआई स्टेबल कॉइन से इतना परेशान क्यों है? आरबीआई का कहना है स्टेबल कॉइन जो बेनिफिट क्लेम करते हैं जैसे इफ़िशियंसी, इंस्टेंट सेटलमेंट और प्रोग्रामेबिलिटी, वो सब सीबीडीसी भी दे सकता है। लेकिन फ़र्क ये है, सीबीडीसी में सेंट्रल बैंक की क्रेडिबिलिटी और सेफ्टी होती है। आरबीआई के मुताबिक स्टेबल कॉइन का साइज अभी भले ही छोटा हो लेकिन रिस्क ज़्यादा है। अपने शॉर्ट हिस्ट्री में स्टेबल कॉइन वोलेटाइल रहे हैं, कॉन्फिडेंस शॉक झेले हैं और स्ट्रक्चरल वीकनेस दिखी है। मार्केट स्ट्रेस के समय स्टेबल कॉइन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के नए रास्ते खोल सकते हैं। आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी है, स्टेबल कॉइन कैपिटल कंट्रोल बाईपास कर सकते हैं। इंडिया जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी में ये कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट को कमज़ोर कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल कॉइन के जरिए देश के बाहर अंदर भेजा जा सकता है, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है। अब बात करते हैं सीबीडीसी पायलट की। आरबीआई ने बताया रिटेल और होलसेल दोनों सेगमेंट में सीबीडीसी पायलट चल रहा है। अब तक 120 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू 28,000 करोड़ से ज़्यादा है। करीब 8 मिलियन यूजर अभी भी सीबीडीसी यूज कर रहे हैं। आरबीआई के मुताबिक पायलट की प्रोग्रेस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। फोकस अभी इन पर है, प्रोग्रामेबिलिटी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन, बैंक्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। नेशन वाइड रोल आउट में आरबीआई को कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे क्लियर होता है कि अभी आरबीआई का भरोसा क्रिप्टो पर नहीं, सीबीडीसी पर ज़्यादा है। अब सवाल आपसे, क्या इंडिया में फ्यूचर पेमेंट का रास्ता सीबीडीसी तय करेगा या क्रिप्टो?